नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही बैंकिंग यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में। और दोस्तों 1 अप्रैल 2024 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में यहां पे काफ़ी बड़ा एक न्यूज़ निकल कर आ रहा है इंडियन बैंकिंग सेक्टर में, जहां पे दो ऐसे बैंक जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे अपने अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन में, जिसमें फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक और यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों ने जो है आपस में विलय करने की, मतलब कि दोनों बैंक आपस में मर्ज होने की घोषणा कर दी हैं। जी हाँ दोस्तों, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसने इंडिया में डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा योगदान है और 2018 में इस बैंक की शुरुआत हुई थी और इसमें बहुत बड़े पैमाने पे लोगों ने अपना प्यार दिखाया था और यहाँ पे डिजिटल अकाउंट ओपन किए गए थे। बैंक ने अपना काफ़ी विस्तार किया और लगभग भारत के जितने भी बड़े शहर हैं, जितने भी मेट्रोपॉलिटन के साथ साथ टायर 1 सिटीज़ हैं, वहाँ पे आपको इसके ब्रांच देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि हाल के दिनों में काफ़ी तेज़ी से उभरा है और इंडियन बैंकिंग सेक्टर में अपना काफ़ी नया मुकाम हासिल किया है और ये भी स्मॉल फाइनेंस कैटेगरी के अंडर में आता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है अचानक से घोषणा हो चुकी है कि अब ये दोनों बैंक फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक अब पूरी तरीके से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर मर्ज कर चुका है। मतलब कि ये अब फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक अब पूरी तरीके से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से जाना जाएगा और जितने भी ग्राहक थे, जो भी मौजूदा कस्टमर्स थे स्मॉल फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के, अब वो ऑटोमेटिकली अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के ग्राहक हो चुके हैं। ऐसे में दोस्तों बहुत सारे सवाल उठते हैं एज अ ग्राहक, एक ग्राहक के तौर पे, कि एक ग्राहक जो कि पहले से फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का कस्टमर है और वो उस बैंक की सभी सुविधाओं का लाभ उठा रहा है, जैसे कि बैंक का एटीएम कार्ड वो यूज़ कर रहा है, बैंक का नेट बैंकिंग यूज़ कर रहा है, साथ ही साथ वो उस बैंक के थ्रू यूपीआई लाइक का फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे थर्ड पार्टी यूपीआई पेमेंट एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहा है। ऐसे में जब आपको उसका बैंक का अपना पहचान ही मिट चुका है, अब वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का ग्राहक बन चुका है, तो ऐसे सूरत में उसे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक ग्राहक के तौर पे यहाँ पे फिलहाल अभी आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी बैंक जब मर्ज होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मौजूदा ग्राहक होते हैं उनको उतनी परेशानी नहीं होती है। हालांकि जिस बैंक के अंदर मर्ज हुआ है, जैसे कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो उसके ग्राहकों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिनकेयर वाले उसके पास आए हैं, ना कि वो एयू वाले फिनकेयर के पास गए हैं। मतलब कि अगर आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के ग्राहक हैं तो आपको यहाँ पे 0% किसी प्रकार का कोई भी बदलाव या फिर चेंजेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के ग्राहक हैं तो यहाँ पे बता दूं दोस्तों कि आपका जो IFSC कोड है उसमें बदलाव होगा, क्योंकि दोस्तों अकाउंट नंबर जो है उस नंबर से ही उस ग्राहक की पहचान होती है और किसी भी बैंक का विलय होने की सूरत में उसके अकाउंट नंबर से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाती है, उसका अकाउंट नंबर चेंज नहीं होता है। तो आपका जो अकाउंट नंबर है वो बिल्कुल सेम एज इट इज रहेगा, लेकिन जो आपका जो IFSC कोड था, जो आपका होम ब्रांच का कोड था, वो अब शिफ्ट होकर जो आपका नया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का आपका होम ब्रांच होगा, अब आपका IFSC कोड उसी ब्रांच का होगा। जैसे कि हमने देखा था पिछले साल जब इलाहाबाद बैंक का मर्ज हुआ था इंडियन बैंक के अंदर, तो जो भी इलाहाबाद बैंक के ग्राहक थे उनका अकाउंट नंबर तो वही रहा था, लेकिन उनका IFSC कोड चेंज हो गया था। तो ठीक उसी प्रकार से वही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाई जाएगी। जितने भी फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के ग्राहक हैं उनका जो IFSC कोड है अब उनको SMS के थ्रू या फिर बाय ईमेल अब बैंक के द्वारा उनको सूचना दी जाएगी। कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे डेबिट कार्ड का, जो कि पहले से अगर डेबिट कार्ड आपके पास है तो जब तक उसकी एक्सपायरी डेट है तब तक आप उसको बिल्कुल फ्री माइंड होकर यूज कर सकते हैं, क्योंकि कार्ड जो है अलग अलग कंपनियां इशू करती हैं, वीज़ा, रुपए या मास्टर कार्ड, यहाँ पे बैंक का सीधा सीधा कोई कनेक्शन नहीं होता है। वही जब आपका कार्ड एक्सपायर हो जाएगा तो अब आपको आपका नया होम ब्रांच जो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से आपको नया डेबिट कार्ड दे दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब तक आपके डेबिट कार्ड का जो एक्सपायरी डेट है, वैलिडिटी है, तब तक आप इसको यूज कर सकते हैं। जो भी आपका इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन आईडी या पासवर्ड होगा वो बिल्कुल सेम रहने वाला है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी और बदलाव नहीं करना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो भी मिनिमम बैलेंस का जो नया
कह सकते हैं जो क्राइटेरिया है वो अब आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का ही फॉलो करना होगा, क्योंकि जैसे ही बैंक ने विलय किया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर, तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स और कंडीशंस फिनकेयर बैंक के थे वो अब खत्म हो चुके हैं और आपको अब ग्राहक के तौर पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के सभी टर्म्स और कंडीशंस को फॉलो करना होगा। सो दोस्तों ये था एक छोटा सा लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आप भी फिनकेयर बैंक के ग्राहक हैं तो अब आपका नया बैंक जो है आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के ग्राहक हो चुके हैं। आशा और उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपने जो है चीज़ों को सीखा होगा कि किस तरीके से कोई भी बैंक जब किसी बैंक के अंदर मर्ज होता है तो कौन कौन से बदलाव का सामना उनके ग्राहकों को करना पड़ता है। ऐसे ही और कमाल के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर सकते हैं, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।